नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संतोष चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360, जिसमें देश दुनिया की खबरें हम न सिर्फ आपको दिखाते हैं बल्कि विस्तार से उनको समझाते भी हैं। बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। अब 6 नवंबर का इंतजार है, जिस दिन मतदान होगा। सबकी निगाहें उसी दिन पर टिकी हुई हैं, लेकिन सियासतदारों की निगाहें इसके अलावा दूसरे चरण की उन 122 सीटों पर ज्यादा है जो बिहार की सत्ता का रास्ता तय करेंगी। डीडी यूपी ने आज कई बड़े चेहरों से बात कर बिहार की सियासत को टटोला भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऐसा कौन सा लेख लिख दिया है, बयान दिया है जिसने सियासी भूचाल मचा दिया है। इसके अलावा यूपी की कई और बड़ी खबरें होंगी, लेकिन जिनसे आपको हम रूबरू कराएंगे। साथ ही देश दुनिया की कई बड़ी खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत करेंगे बिहार चुनाव से। आज बिहार में प्रचार पहले चरण का थम चुका है और अब आगे की कैसी तैयारियां हैं, 6 नवंबर का क्या इंतजार है, उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार, जहां राजनीति की मिट्टी में सियासत का रंग वैसे ही बसा है जैसे खेतों में धान की खुशबू, जहां गली चौराहों से लेकर चौपालों तक बोली में बहस भी होती है और उम्मीदों का मौसम भी बदलता है। आज वही बिहार चुनावी बयार के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। दरअसल आज यानी मंगलवार को शाम 5 बजे के बाद से बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनावी शोर थम गया है। रैलियां रुक गई हैं, मंचों पर माइक खामोश हो गए हैं। राजनीतिक दलों के तमाम वादों के बीच अब जनता का वो मौन फैसला होने वाला है, जो न चिल्लाता है न बताता है, बल्कि सिर्फ मतपेटी में उतरकर इतिहास बदल देता है। पहले चरण के लिए मंगलवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। 6 नवंबर को 3.75 करोड़ मतदाता वोटिंग करेंगे और 14 नवंबर को 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के शेड्यूल के मुताबिक 6 नवंबर को पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में वोटिंग होगी। अब इस सभी विधानसभा में किस पार्टी के कितने उम्मीदवार अपने इस चुनावी मैदान में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बीजेपी के 48 उम्मीदवार, जेडीयू के 57, एलजेपी-आर के 12 उम्मीदवार तो आरजेडी के 72, कांग्रेस के 24, सीपीआई-एमएल के 14 और सीपीएम के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। 6 नवंबर की सुबह जब पहली किरण बिहार की धरती पर पड़ेगी तो पोलिंग बूथों पर सिर्फ भीड़ ही नहीं, भरोसा भी खड़ा देखने को मिलेगा। वोटिंग के लिए लाइनें लंबी होंगी, पर उम्मीदें उससे भी लंबी रहेंगी। पहले दौर के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने दांव के सहारे बिहार की सियासत में अपनी जगह पक्की करने की उम्मीद में है, लेकिन असली फैसला तो नतीजे के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पहले चरण के इस चुनाव में कुल कितने वोटर और कुल कितने उम्मीदवार भाग लेंगे, इसको एक आंकड़े से समझते हैं। पहले चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 45,341 बूथ बनाए गए हैं और 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी बूथों पर 5 नवंबर की शाम तक डिस्पैच सेंटर से ईवीएम, वीवीपैट और अन्य चुनाव सामग्री के साथ मतदान कर्मी और सुरक्षा दल पहुंच जाएंगे। बिहार में गठबंधन की सरकार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें क्षेत्रीय पार्टियों को खूब हल्ले फूलने का मौका मिलता है। बिहार वो धरती है जहां 80 के दशक में ही कांग्रेस का प्रभाव घटने लगा और क्षेत्रीय पार्टियां जन्म लेने लगी और उनका विस्तार भी होने लगा। यानी आसान भाषा में कहें तो बिहार में राष्ट्रीय पार्टियों की नाकामी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए वरदान साबित होती है। इस बार बिहार के इस चुनावी मैदान में बिहार की एक-एक सीट पर सभी राजनीतिक दल लड़ाई में उतर चुके हैं। अपने विजन को जनता के सामने पेश कर दिया है। वैसे तो बिहार की हर एक सीट पर चुनावी दंगल किसके पाले में जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान में जिस सीट पर सबसे कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, उन सीटों पर एक नजर डाल लेते हैं। तारापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के सम्राट चौधरी और राजद से अरुण कुमार के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। वहीं राघोपुर सीट से बीजेपी के सतीश कुमार यादव और उनके सामने राजद के तेजस्वी यादव के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। महुआ विधानसभा से लोजपा के संजय सिंह और राजद के मुकेश कुमार रोशन के बीच टक्कर देखने को मिलेगी।
साथ ही अलीपुर से बीजेपी से मैथिली ठाकुर और राजद से विनोद मिश्रा के बीच टक्कर दिखाई देगी और सबसे चर्चित विधानसभा सीट मोकामा से जेडीयू से अनंत सिंह और राजद से वीणा देवी के बीच कड़ी लड़ाई हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बिहार में नेपाल से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि पहले चरण का मतदान बिहार की सियासी हवा के रुख को तय करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए अब सभी की निगाहें 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग पर टिकी हैं। और चलिए बात कर लेते हैं वादों की हकीकत।